सिया, वो लड़की जो अपने प्रेम में पागल एक अपने बॉयफ्रेंड की मंगेतर की जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके उसको किले से धक्का देकर के मार डालती है। और जब पेशी के समय आज वो ही लड़की अपनी मिडिल फिंगर मीडिया के सामने दिखा रही थी, मानो ये मिडिल फिंगर उस समाज को चढ़ा रही थी, उस कानून पर उंगली उठा रही थी जो इस बात को अच्छी तरीके से जानती है कि ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। दोस्तों, ये पूरे मर्द समाज का एक अपमान है। ये उन लोगों का अपमान है जो प्यार में संसार अपना संजो रहे हैं। ये उन मां बाप पर भी तमाचा है जो आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि केतन की आत्मा की शांति जरूर मिलेगी जिस दिन इस सिया को जेल होगी। आखिर क्या गलती थी? आज तक मैं इस बात समझ नहीं पाया कि आखिर उस लड़के की, केतन की क्या गलती थी। किसी से प्यार करना क्या गुनाह है? लेकिन सिया ने केतन को एक बार नहीं मारा है। ये उंगली दिखा करके, अपनी मिडिल फिंगर दिखा करके उसने उसका दूसरी बार मर्डर किया है। ये मर्डर है केतन के रूप में खड़े उन तमाम सवालों का जो आज भी क्यों का जवाब पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों, और हम क्या बिगाड़ पाए अभी तक उसका। शायद सबूतों के अभाव में ये हो भी सकता है कि छूट भी जाए वो। उनके वकील साहब का बयान आप सभी ने सुना होगा कि कोई भी एविडेंस अभी तक पुलिस ने दिखाया ही नहीं है। और आप देख लीजिए क्या कर पाए, सच में हम क्या कर पाए। हम सोनम रघुवंशी का क्या कर पाए, हम मुस्कान का क्या कर पाए हैं। अगर सोनम रघुवंशी का फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगर ट्रायल चलता तो शायद अभी तक सजा मिल भी गई होती। तो कभी सिया जैसी लड़कियों की आज उंगली दिखाने की, कानून को, समाज को, हम लोगों को दिखाने की हिम्मत भी शायद आज पड़ती ही नहीं। वो केवल हाथ जोड़े अपनी खड़ी होती अगर उससे कोई गुनाह हुआ होता। दरअसल बहुत शर्म से हमको कहना पड़ रहा है कि समाज के एक हिस्से में आधुनिकता और फ्रीडम के नाम पर कैसी जहरीली और विकृत सोच की लड़कियां पैदा की जा रही हैं, जो कत्ल का आरोप लगने के बाद भी विक्टिम कार्ड खेलती हैं और अपनी घिनौनी करतूतों पर सरेआम अट्टहास करती हैं। एक तरफ एक नौजवान लड़का केतन अग्रवाल जो आज पंचतत्व में विलीन हो चुका है, एक माँ बाप का बुढ़ापे का सहारा किस प्रकार से छीना गया एक इसी विकृत सोच की मानसिकता वाली लड़की के द्वारा। एक हंसता खेलता परिवार तबाह किया गया, वो भी इसी विकृत और उंगली दिखाने वाली मानसिकता वाली लड़की के द्वारा। दूसरी तरफ इस जघन हत्याकांड की मुख्य जो आरोपी है चेतन चौधरी, सोचिए जरा था वो भी मतलब किस तरीके की लड़की के साथ अपना समय बिताना चाह रहा था। कल को वो तो चेतन चौधरी को भी किसी और के लिए मार सकती है। आप सोचिए जरा था, जब पुलिस उसे कोर्ट लेके जा रही है उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, कोई पछतावा नहीं है, बल्कि वो पुलिस के सामने अपने सारे गुनाहों को कबूल कर चुकी है। चेतन चौधरी और सिया ने दोनों ने मिल करके पुलिस के सामने अपने सारे गुनाहों को कबूल किया है, एक एक चीजें बताई हैं उनको। इसके बाद भी आंखों में कोई आंसू नहीं, केवल उठ रही है वो मिडिल फिंगर जो शायद ये बता रही है कि मेरा उखाड़ने वाला कोई नहीं है। मैंने एक जुर्म किया है, हाँ मैं जानती हूं मैंने जुर्म किया है ये, लेकिन इसके बाद भी मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। इस देश का कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम इसी तरीके से लड़कों को छीनते रहेंगे, मारते रहेंगे, उखाड़ के दिखा दो जो कुछ उखाड़ना है। आप देखिए इस लड़की के तेवर को, इसे कानून का बिल्कुल भी डर नहीं है। ऐसे लोगों की क्या समाज में जगह है, और समाज के लोगों को क्या ऐसे लोगों की परवाह करनी चाहिए? इसे एक इंसान की जान की कोई कीमत ही नहीं पता है। इसे उन माँ बाप की आंखों के आंसुओं की भी कीमत नहीं पता है। उसे उस पिता का दर्द नहीं पता है जो रो रो करके पूछ रहा है कि मेरा वंश आगे कैसे चलेगा, मेरी इतनी बड़ी सल्तनत को कौन संभालेगा। क्या गलती थी उस लड़के केतन की? क्या मतलब किसी की हत्या कर देना शायद एक कूल थ्रिलर वेब सीरीज जैसा इनके लिए है, बिल्कुल पॉपकॉर्न चाउमीन खाने जैसा है। बिल्कुल पब में जाकर के डांस करती है, फोन में लोगों को गरियाती है, और अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मूवी देखने जाती है, क्रिकेट खेलती है, और न जाने किस तरीके न जाने कितने प्रकार के किस तरीके की वीडियोस वायरल हो रहे हैं। और ऐसी बच्चों के माँ बाप को लग रहा है कि मेरी बेटी अभी भी निर्दोष है। हाँ, आपने सुने होंगे इनके माँ के बयान,
लगातार कह रहे दोषी तो सजा दे दो, लेकिन मेरी बेटी ने जो है केतन के कहने पे वहां पर गई थी। डिफेंड कर रहा है, साफ दिख रहा है उनके माँ बाप उसे डिफेंड कर रहे हैं। इस तरह की लड़कियां जब पकड़ी गई, सिया जब पकड़ी गई, इसे रत्ती भर भी शर्मिंदगी महसूस करने की बजाय ये कैमरे पर अश्लील इशारे कर रही है। फिंगर दिखाने मतलब आप समझते हैं क्या है? सर्च करके देख लीजिएगा आप गूगल में, तमाम तरीके की चीजें आपको पता चल जाएंगी कि फिंगर दिखाने का मतलब क्या होता है। आखिर क्या मतलब है फिंगर दिखाने का? क्या लोगों क्या बताते हैं आखिर इसका लॉजिक क्या है फिंगर दिखाने का? याद रखिए कि पुलिस कस्टडी में उंगली दिखाना कोई स्वैग नहीं है, बल्कि यह विकृत, घटिया, बेशरम वाली मानसिकता, दिवालियापन और परवरिश की सबसे घटिया मिसाल है। मैं बड़े शर्म के साथ में कह रहा हूं कि मैंने इससे ज्यादा घटिया मानसिकता वाली लड़की आज तक नहीं देखी। अरे पकड़े होने के बाद मिडिल फिंगर आप दिखा करके क्या साबित करना चाह रही है? कत्ल के आरोप में जेल जाने वाली लड़की किस बात की हेकड़ी में है आखिर अभी तक? ये समझ में नहीं आ रहा है। उसे क्या ऐसा अंदर से पता है कि हम लोगों ने बहुत परफेक्ट क्राइम किया है, हमें पता है कि हम आगे नहीं पकड़े जाएंगे? इसे किस बात का घमंड है? इसे किस बात का एटीट्यूड है? क्या सस्ता एटीट्यूड है? क्या सोशल मीडिया में सिग्मा और कूल कहे जाने की तुमको लगी हुई थी कि लोग मुझे सिग्मा और कूल कहेंगे? आज ऐसी सोच से आप रूबरू हो रहे हैं। देख लीजिए आप समाज में हम लड़कियों को क्या संस्कार दे रहे हैं। माँ बाप, ऐसे माँ बाप को ये बिल्कुल देखना चाहिए, समझना चाहिए। इस जेस्चर को, अपनी बेटी के जेस्चर को जीवन भर और इनके माँ बाप को अपने घर में फोटो फ्रेम लगा करके रखना चाहिए और देखना चाहिए कि मैंने इस बेटी को अपने क्या संस्कार दिए हैं। जो लड़की खुद को कानून से ऊपर समझती है और सोचती है कि वो कुछ भी अनर्थ कर देगी, लेकिन अपनी जेंडर का फायदा उठा करके जरूर बच निकलेगी, आज उनके मुंह पर यह तमाचा है। ये आज सिर्फ सिया गोयल की कहानी नहीं है, ये उन तमाम लोगों के खिलाफ एक अलार्म है जो अपनी हवस, अपनी लालच और अपने ईगो के लिए किसी की जिंदगी को खिलौना समझ लेते हैं। सोशल मीडिया पर रील बनाकर के इंडिपेंडेंट दिखने वाली इस रियलिटी के पीछे कितना खोखलापन है, कितनी क्रूरता छिपी हुई है, आज ये देश पूरा देख रहा है। केतन के मां बाप के आंसू की एक एक बूंद सिया की इस उठी हुई उंगली को उसका असली मुकाम जरूर दिखाएगी। जब जेल की सलाखों के पीछे जिंदगी सड़ेगी, तब ये सारा स्वैग और सारा एटीट्यूड बिल्कुल पानी मांगता हुआ नजर आएगा। और चलते चलते मैं सिर्फ इतना जरूर कहूंगा कि अपराधियों की कोई भी जाति, कोई भी धर्म और कोई जेंडर नहीं होता। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। सिया गोयल ने जो उंगली दिखाई है, ये मीडिया को दिखाई है, यकीन मानिए वो उंगली उसके अपने खुद के चरित्र पर और अपनी घिनौनी सोच पर उसने उठाई है। अब फैसला आपको करना है, क्या ऐसे अपराधियों को समाज में रत्ती भर भी सहानुभूति मिलनी चाहिए? क्या ऐसी विकृत और जहरीली सोच वाली लड़कियों को सबक सिखाने के लिए कानून को सबसे सख्त मिसाल नहीं पेश करनी चाहिए? कोई भी राय हो दीजिएगा अपनी कमेंट में, देखेंगे उसे। धन्यवाद।